मुझे कह रहा है कि चाचू मैं मर रहा हूँ, मुझे बचाओ। खून जो उसका है ना, उसके जिस्म की उसकी बॉडी के अंदर ही रहा है, बाहर नहीं निकला। खून उसका सारा उसकी बॉडी में फैल गया है, तो उसका पेट फूलता रहा है। करीब ही सेंटर पार्क हॉस्पिटल है, जो जख्म था वहाँ पे उन्होंने लगा दिया, पट्टी लगा दी, लेकिन बुलेट अंदर ही था। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, देर होती गई है, पर्ची बनवाओ, उनकी स्टैंप लगवाओ, वो आप आके देखेंगे इसको केस को। मैं उनके मिन्नते तरले समाजित करता हूँ कि यार आप जो भी है ना वो सारी कार्रवाई हो जाएगी। तो उसकी कंडीशन बहुत सीरियस है, आप उसको तो देखें। डॉक्टर ने उसका नाम पूछा है कि आपका नाम क्या बचे, कहता है कि मेरा नाम मुबशर अली है। उसके हाथ जो है वो मैंने खुद पकड़े हुए हैं, ऐसे मैंने उसका हाथ पकड़ा हुआ है। तो डॉक्टर जो है सीनियर डॉक्टर है, वो देख के आंखें उसकी बंद हो गई थी, लेकिन उसकी जुबान चल रही है, मुझे बता लो, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मर रहा हूँ। ये अल्फाज बोले हैं और उसने कलमा भी पढ़ा है और उसकी जुबान अब बंद हो गई है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान उस्मान। मेहंदीपुर में एक बड़ा दर्दनाक वाक़या पेश आता। मेरे साथ इस वक्त मुबशिर मकतूल जो है उसका चाचू मौजूद है। ये वो चाचू है जिन्होंने गोलियां लगने के बाद उसको हॉस्पिटल पहुंचाया। तमाम तर वाक़या किस तरह से हुआ और जब हॉस्पिटल पहुंचाया गया वहाँ पे क्या मामला पेश है, तमाम तर बातें इन्हीं की ज़बानी जानने की कोशिश करते हैं। खून जो उसका है ना, उसके जिस्म की उसकी बॉडी के अंदर ही रहा है, बाहर नहीं निकला, जिसकी वजह से ना खून उसका सारा उसकी बॉडी में फैल गया है, तो उसका पेट फूलता रहा है, जिसकी वजह से पेट में सारा खून भरता रहा। हाँ, भरता रहा है, जिसकी वजह से ना। और जब वो मेरे पीछे बिठाया उन्होंने, और मेरे बड़े भाई का बेटा जो है वो भी तकरीबन उसकी एज भी तकरीबन 20-21 साल ही है, वो उसने पकड़ के मेरे पीछे बैठ गया, तीनों मेरे पीछे बैठ गए। हम तो तीनों जा रहे हैं बाइक पे, तो हमारे गांव के बाहर अभी निकले नहीं है, तो उसने मुबशर ने मेरे कंधे पे वॉमिट कर दिया है। यहाँ पे करीब ही सेंटर पार्क हॉस्पिटल है हमारे पास, वहाँ पे लेके गया हूँ, तो उन्होंने भी फर्स्ट एड दिया है उसको। तो वहाँ पे भी उन्होंने बोला कि पुलिस केस है, तो आप जो है ना इसकी पुलिस की कार्रवाई कीजिए पहले। तो उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया है, उन्होंने फर्स्ट एड दिया, उसको ड्रिपें वगैरह लगवाई हैं, लगा दी हैं, जो इंजेक्शन वगैरह वो फर्स्ट एड देते हैं उन्होंने किया है। जो जख्म था वहाँ पे उन्होंने लगा दिया, पट्टी लगा दी, लेकिन बुलेट अंदर ही था। बुलेट नहीं निकाली ये वाले हॉस्पिटल ने? हाँ, बुलेट नहीं निकाली, पट्टी कर दी। और उसको कहा क्या कहा थी? उन्होंने कहा कि ये जो है ना आप जनरल हॉस्पिटल, तो रास्ते में थोड़ी सी हमें देर हो गई है, एम्बुलेंस तो फौरन ही जाती रही, लेकिन तब तक ना देर जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, देर होती गई है। हम जनरल हॉस्पिटल पहुंचे हैं, वहाँ पे जाके जो डॉक्टर है वहाँ पे उनका एक जूनियर डॉक्टर आया है, उसने आके बोला है कि आपका जो है ना वो पहले है पुलिस केस है, आप पहले पुलिस को बुलाओ, पुलिस की पर्ची बनवाओ, उनकी स्टैंप लगवाओ, वो आप आके देखेंगे इसको केस को, उसके बाद हम इसका जो है ना ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। मैं उनके मिन्नते तरले समाजित करता हूँ कि यार आप जो भी है ना वो सारी कार्रवाई हो जाएगी। आप मेरा बेटा है, मेरा भतीजा है, मेरा भाई का बेटा है, वो देखिए, उसकी कंडीशन बहुत सीरियस है, आप उसको तो देखें। मुझे कह रहा है कि चाचू मैं मर रहा हूँ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। डॉक्टर ने उसका नाम पूछा है कि आपका नाम क्या बचे, कहता है कि मेरा नाम मुबशर अली है। तो मतलब कि वो उसका दिमाग भी काम कर रहा है, होश में था, होश में है, फुल होश में है, तो उसने अपना नाम बताया ना। तो वो कहता है जी आप जल्दी से पर्ची बनवाओ। मैंने मेरे कजन है उनको मैंने भेज दिया फौरन पर्ची बनवाने के लिए। वो पर्ची बनवाते 15-20 मिनट लग गए हैं। तो इतनी देर में वो जो जूनियर डॉक्टर था उसने सीनियर डॉक्टर को कॉलेज में लाना शुरू कर दिया। तो डॉक्टर जो आए हैं, सीनियर आए हैं, उतनी देर में वो मेरा भतीजा जो है ना एक्सपायर हो गया था। एक्सपायर तो अभी नहीं हुआ था, अभी भी उसकी आखिरी सांसें चल रही थी। उसके हाथ जो है वो मैंने खुद पकड़े हुए हैं, ऐसे मैंने उसका हाथ पकड़ा हुआ है। तो डॉक्टर जो है सीनियर डॉक्टर है, वो देख के आंखें उसकी बंद हो गई थी, लेकिन उसकी जुबान चल रही है, आंखें बंद हैं, जुबान चल रही है, और कहता है चाचू मुझे बचा लो, चाचू मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मर रहा हूँ। मुझे आइडिया हो गया था कि जान निकल रही है। मैं अच्छा, उसका ये अल्फाज बोले हैं और उसने कलमा भी पढ़ा है, और उसकी जुबान अब बंद हो गई है। जो सीनियर्स आए हैं उन्होंने बोला है कि जी मशीन पे देखा है, मशीन जब मैं लेके गया हूँ उन्होंने जो लगाते हैं वो मशीन के कनेक्शन वगैरह जो करते हैं उसकी बॉडी के साथ, वो क्या 95% आ रहा है, उसकी जो है ना मूवमेंट आ रही है, उसका 95% पे वो आ रहा है। अच्छा, जब सीनियर डॉक्टर आए हैं इतनी देर बाद वो आए हैं कि वो उसकी जो है ना वो 10% पे आ गई है। मशीन पे सवालिया निशान आना शुरू हो गया, क्वेश्चन मार्क आ गया कि जो है ना वो बंदा अब नहीं रहा। अच्छा, क्योंकि मैं ये ऐसे फील कर रहा था कि उसके बाजू मेरे हाथ में है, मुझे नब्ज इसकी चलती हुई महसूस हो रही है। मैंने कहा ये अभी जिंदा है, ये भी नहीं, इसके एक्सपायर नहीं हुआ। तो डॉक्टर ने फिर मेरे हाथ से हाथ पकड़ा है, फिर करता है, फिर छोड़ दिया, नहीं जी नहीं, आपको अपनी हरकत महसूस हो रही है, वो तो हो गया। जितना वो
कसूरवार है, मैं उतना ही डॉक्टर्स जो हमारा हमला है, डॉक्टर्स का हमला है, उतना ही वो भी कसूरवार है। उसने क्यों नहीं टाइमली मेरे बेटे को पकड़ा? तो पुलिस का वेट करते रहे जी, पुलिस की पर्ची बनवाओ, वो पुलिस केस है, वो फलां गेट से बनेगी, फलां जगह पे पुलिस वाले बैठे हैं, आपके चक्कर लगवाते रहे? चक्कर लगवाए हैं उसने, हमारे को 15 से 20 मिनट हमारे जाया किया। मैं बेबस था, मैं क्या कर सकता हूँ? अगर मेरा बेटा, मेरा भतीजा मुझे कह रहा है कि चाचू मुझे बचाओ, अब मेरे बस में होता तो मैं उसकी अल्लाह ताला से छीन के ले जाता कि या अल्लाह अभी इसका टाइम नहीं है, अभी 20 साल उसकी एज है, 19 साल उसकी एज है, अभी हमने इसकी शादी की तैयारियां कर रहे हैं, हम इस बड़ी ईद के बाद, बकरा ईद के बाद उसकी शादी हमने। मेरे साथ मुझे कह रहा था कि चाचू मेरे साथ आपने जाना है, मैंने फलां जगह से शॉपिंग करनी है, मैंने फलां कलर की शेरवानी लेनी है, फलां कलर का मैंने खुला लेना है, मैंने फलां स्टाइल की मैंने जूते लेने हैं, तो फलां जो है ना वो मैंने बोस की टाइप कपड़े अपने शलवार कमीजें बनवानी है, मैंने वलीमे पे ये ड्रेस करना है, मैंने मेहंदी पे ये ड्रेस करना है, वो सारी हम शॉपिंग कर रहे हैं। और हमारे साथ ये वाकया हो गया, मुकम्मल थी, अभी इसकी शॉपिंग रह गई थी, हमारा बेटा हो गया, इसकी अभी क्या रह गई थी। उनकी तरफ से हमें जो है ना वो धमकियाँ मिली हैं कि अभी आप इसको नहीं दफना सकते, अभी हम आपके 3-4 और करेंगे, आप इकट्ठे ही दफना लेना। कितने ताकतवर है मुल्जिमान, कितने ताकतवर है, आपको करो, आप पूरे गांव से किसी से भी पूछ लें कि हमारा जो बेटा जिसको नाहक किया गया है वो कितना नेक दिल इंसान और कितना अच्छा था। अच्छा, ये लोग धमकियां दे रहे हैं कि आपका जो है ना अभी एक किया है, अभी दूसरा तीसरा भी करेंगे तो 3-4 को इकट्ठे ही दफना लेना। हम इस डर से हमने जोहर के बाद का फिर जनाजा रखा है, जोहर के बाद भी हमें जो है ना वो सेफ्टी महसूस नहीं की गई, हमें सेफ्टी महसूस नहीं हुई। हमने फिर पुलिस की हेल्प ली है, पुलिस ने इस मामले में हमारी मदद की है, तो वो उन्होंने अपनी गाड़ी भेजी है पुलिस ने, 12-13 नौजवान थे पुलिस के कांस्टेबल थे, वो आए हैं। उसके बाद असर के बाद जो है ना वो तकरीबन 6:30 बजे के करीब फिर हमने उसको खत्म किया। कोई मुल्जिम गिरफ्तार नहीं गिरफ्तार हुआ, सिर्फ और सिर्फ जो है ना उनका एक बुजुर्ग पकड़ा हुआ है, उन्होंने 80 साल। अच्छा, मुझे बताएं कि मुबशिर जो है उसकी वालदा वो किस हाल में है, क्योंकि उनकी तबीयत भी बड़ी ख़राब है, सदमे की वजह से उसकी सांस खराब हो रही है, बार बार उसकी सांस खराब हो रही है, उसको दमे की जो है ना वो इन्फेक्शन हो रही है, उसका सांस एकदम बंद हो जाता है, आधा घंटा वो बेहोश रहती है। तदफीन की है बेटे की, उसके बाद हमने आज कुल्फानी का खत्म किया है, तो अभी तक तो रिश्तेदार भी हमारे साथ ही थे, आज जो रिश्तेदार भी सारे चले गए, तो अभी तक हम जो है ना बाहर नहीं निकले, घर में मौजूद है, अभी गाँव से बाहर। जब मुबशिर इस दुनिया फानी से जा रहा था तो मुबशिर के पास उनके चाचू मौजूद थे। इन्होंने बताया कि मुबशिर उस टाइम कहता था कि चाचू मुझे बचा लो, मेरी जान निकल रही है, लेकिन चाचू बेचारे बेबस हॉस्पिटल में चक्कर लगाते हैं और डॉक्टर्स की बात सुनते हैं। डॉक्टर्स इनको पूरे हॉस्पिटल में घुमाते हैं और कहते हैं कि पहले पुलिस की स्टैंप लेके आओ, उसके बाद जो है मुबशिर को हम देखेंगे, मुबशिर का इलाज करेंगे। लेकिन उस टाइम मुबशिर जिंदा था। मुबशिर ने खुद डॉक्टर्स को अपना नाम बताया, अपने वालिद का नाम बताया, और उसके चंद लम्हों के बाद मुबशिर खालिक हकीकी को जा मिला। मरियम साजदा से दरख्वास्त है कि ये जो जुराइम पेशा है, ये जो हमारे नौजवान कत्ल हो रहे हैं, हमारा ये जो सिस्टम चल रहा है, हमारा गांव जो है आप किसी से भी पूछ सकते हैं, हमारा गांव जो है ना वो अमन का दर्ज देता है, अमन का गहवारा है हमारा गांव। तो लेकिन ये जो इस तरह की काली भेड़ें हैं, इस तरह के काली करतूतों वाले लोग हैं, इनको आपसे मेरी वज़ीर आज़म से साहबा से और वज़ीर आला मरियम नवाज हाथ जोड़ के गुजारिश है कि ऐसी काली भेड़ों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, इनको पकड़ा जाए, ताकि ये हमारी नौजवान नस्ल को तबाह ना करें।